हेलो एवरीवन। तो एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और दर्शकों, आप सबको पता होगा कि साथ देना और साथ देने का दिखावा करना दोनों अलग अलग चीज़ है। और कभी कभी कुछ लोग अपने आप को ना बहुत ज़्यादा होशियार समझ लेते हैं, लेकिन सामने वाला भी तो सी नहीं बैठा है। हाँ, कुछ लोग होंगे जो भाई आपके दिखावे को सच मान लेंगे, पर कुछ लोग तो हैं जो जानते हैं कि भाई बहती गंगा में हाथ धोना कितना अच्छा लगता है, कि मौका है, दस्तूर है, फिर का हम भी अपना कुछ जो है यहाँ पर चलो अच्छे से दिखा देते हैं। और ख़ासकर जब आपके ऊपर इतनी ढेर सारी उंगलियाँ उठ रही हूँ तो जाहिर सी बात है आप सोचोगे कि कैसो करके ये जो हमारी तरफ उंगलियाँ उठ रही हैं इनको हम मोड़ दें, कुछ ना कुछ अगर हमको ऐसा मिले तो हम ऐसा दिखा दें। तो जाहिर सी बात है आपने वही किया है। और माता जी का कहना एकदम से बोलना कि 1 महीने से 2 महीने से हमने क्या क्या झेला है, हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। और फिर भाई लक्ष्मण जी उछल पड़े कि ना, इससे पहले सारे लोग कहाँ थे, जब मैं अकेले लड़ रहा था माता श्री के लिए तो बाकी भ्राता श्री कहाँ थे। भ्राता श्री को सब्जेक्ट बनाइए, बोलिए नाम लेके, ऐसे बड़ी बड़ी बातें करके यहाँ पर आप क्या दिखाना चाह रहे हैं। तो भाई यहाँ पर क्लियर है कि जिसको जिसको लग रहा था, कुछ लोग बोल रहे थे कि चलो फाइनली ये फैमिली एक तो हुई, तो देखिए फैमिली एक तो नहीं हुई है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दिखाने की कोशिश किया गया है। और अभी कुछ ऐसी चीज़ें क्लियर करूँगी जिससे आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो बिना कोनो देरी के शुरू कर देते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। रंगारंग इसलिए कहा कि मैं बहुत सारे रंग दिखाए वाले हैं लोगन के, रंग बिरंगे रंग हैं। चलिए फिर इनके रंग थोड़ा सा हम भी दिखाते हैं आपको। वैसे तो आप सारे लोग बहुत ही समझदार हैं, पर है ना कि कबो कबो ना थोड़ा सा क्लियरिटी की ज़रूरत होती है। तो आपके कमेंट्स और मेरे विचार दोनों मिलकर एकदम क्लियर कर देंगे। चलिए तो असल में दर्शकों, आपने ये देखा होगा कि यहाँ पर बात हो रही थी गोल्डन बटन की, बाकी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, बहुत सारी चीज़ों की एक्टिंग की जा रही थी। बचपन में कौन गेम खेले गए थे, तो वो गेम खेल खेल कर अभी जो करंट वाला गेम है ऊपर से पर्दा डाला जा रहा था। मतलब भाई जनता की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया जा रहा था। मुंबई जाए के जो दुश्मनों से हाथ मिला के आए हैं और अपने बेटे के ऊपर जो बातें की जा रही थी, टॉन्टबाजी की जा रही थी, उससे भैया हंसी मजाक चल रहे थे, है ना। तो वो सारी चीज़ों को अभी ढकने के लिए ओवर एक्टिंग की जा रही थी, वो सारा चीज़ देखा। फिर बात आई जो इनका गोल्डन बटन आवा है, आंटी जी गोल्डन ड्रेस पहनेंगी, बाकी लोगों को तैयारी करनी है और किसी को गोल्डन केक ऑर्डर करना है। तो आंटी जी ने कहा कि भाई सारे होंगे तभी हम करेंगे। तो फ़ोन किया गया है कि बाकी लोग भी आ जाएं। बाकी लोग कौन? अब इनको एक बार जनता को फिर से मूर्ख बनाना है, दिखाना है, दिखाएंगे ही। पिछली बार भी तो बोला था कि हमने तो प्रैंक किया पूरा एक वीडियो। आंटी जी ने एक चीज़ बोला था कि इन सब चीज़ों की आखिरकार शुरुआत कहाँ हुई, कि इस लड़की को इतना बोला जा रहा है कि ये लड़की गलत है, इसने ऐसा किया वैसा किया। तो आंटी जी तमाम सब्सक्राइबर ने कमेंट कर दिया, लेकिन आप तो सारे कमेंट डिलीट कर देते हो। आंटी जी के इतने लाख व्यूज़ आते हैं, जो कि अच्छी बात है। कुछ लोगों के तो व्यूज़ गिरे, वो लोग भी गिरे जा रहे हैं। तो जब इतने सारे कमेंट्स आते हैं वो किधर जाते हैं, आपको भी पता है किधर जाते हैं। जिनको ये अप्रूव करते हैं वही वीडियोस पे दिखते हैं, और कुछ वीडियोस पे ऐसे भी व्यूज़ आ रहे हैं जिनका भाई कंट्रोवर्सी से लेना देना है, तभी तो और ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। चलिए खैर, कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पर जब इतने व्यूज़ आ रहे हैं तो दर्शकों, आप सिंपल सी बात है, आप में से तमाम लोग होंगे जिनको अपने कमेंट्स नहीं दिख रहे होंगे वहाँ, क्योंकि भाई उनको अप्रूवल नहीं मिलता है। भाई जो अप्रूव करे जाते हैं वही दिख रहे हैं। और मैंने नोटिस करा कि भाई इतने सारे कमेंट्स दिख रहे हैं जिसमें यूँ दिखावा जा रहा है कि देखा तुझे बाप की ज़रूरत पड़ गई, बाप अगवाना तेरे साथ, उस केबिन में बाप की ज़रूरत पड़ी। वाह जी वाह। तो भाई ये कमेंट को अप्रूव किसने करा? ऑफ कोर्स टीम को अब बोला जाएगा कि टीम ने करा, हमने नहीं करा। तो यहाँ पर यूँ दिखाया जा रहा है कि एक बेटे को बाप की ज़रूरत पड़ गई। अभी तो बड़ा बोल रहा था कि मैं अकेले लड़ लूँगा, जंग फतेह कर लूँगा, यूँ कर लूँगा, वो कर लूँगा। तो आंटी जी, अंकल जी और टीम जो भी हो, है ना, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, सारे कमेंट्स को ऑल कमेंट्स अलाउ कर दीजिए,
फोल्ड और दुनियादारी ये सब करने का ज़रूरत है, कुछ हो नहीं है। तो बात कर रहे थे हम किसकी, गोल्डन बटन की। तो गोल्डन बटन का यहाँ पर अभी तक केक को कटना है, सेलिब्रेशन दिखाना है, तो बुलाना है की को भाई। ऑफ कोर्स अभी ना बड़ी वाली बहुरिया को बुलाएंगे। पिछली बार जैसे बुलावा गया था वो अपना डायमंड बटन लेके आए थे, इतना ज़्यादा उनके संस्कारों के ऊपर उंगली उठाई गई थी, बहन के करैक्टर के ऊपर, माँ के ऊपर सवाल उठाया गया था कि बेटी को कैसे संस्कार दिए गए। हमारी छोटी बहू के तो बहुत अच्छे संस्कार हैं, कॉल करके पूछती रहती है आपने खाया, आपने पिया, आपने सांस लिया, आपने दवाई लिया है। तो इनडायरेक्टली बड़ी वाले पे टॉन्ट मारा गया था। तो आंटी जी इन सब चीज़ों की शुरुआत तो वहाँ से हुई थी। अब आपको बता दे रहे हैं, आप पूछ रही थी ना सुबह वीडियो में कि पता नहीं ये शुरुआत हुई कहाँ। जब आपने कंपेयर करना शुरू कर दिया छोटी बहुरिया, जो कि अभी आई नहीं, बड़ी बहुरिया से। हालांकि बड़ी बहुरिया की वजह से ही सारे के सारे यहाँ पर सोशल मीडिया पे स्टार बने फिर रहे हो हैं। LV गुची ने कहा जाने का भाई साहब, इतना बड़का बड़का ब्रांड हमको तो पता भी नहीं है हैं। अब भाई हमारे लोग का कहाँ भाई, छोटका बेटा बताया था ना, ऐसे लोग हमारे यहाँ नौकर भी नहीं रखे जाते। चलो खैर, तो जब वो बात हो रही थी काहे की कि यहाँ पर केक कटिंग करा दें, तो इन सबको केक कटिंग की पड़ी है। अब आपको एक क्लिप हम दिखाना चाह रहे हैं, वो पहले आप क्लिप देख लीजिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं कंटिन्यू। सो गाइस काफ़ी लंबा दिन था आज। कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने देखी ग्रेटर नोएडा में, अपनी इसी सोसाइटी में, क्योंकि मैं इसी सोसाइटी में इसलिए शिफ्ट होना चाहता हूँ बिकॉज मेरा पूरा सेटअप यहाँ पर है, मतलब पूरी मशीनरी, बैकग्राउंड्स, बैकड्रॉप, जितनी भी चीज़ें होती है, तो ना यहीं इसी सोसाइटी में मिल जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा, एक दो ऑप्शन आए मेरे पास जो कि नोएडा के थे, बट यार मैं ना ज़्यादा दूर शिफ्ट नहीं हो सकता। आपको पता है यहाँ पे नीतू ने बहुत सारे स्ट्रे डॉग्स अडॉप्ट किए हुए हैं जिनको हमें खाना खिलाना होता है, पीना, मतलब सब कुछ हमारे ऊपर है, उनका दिन का 2 टाइम खाना पीना रहता है। तो यार हम लोग चले गए तो हम लोग तो कहीं भी जाके खा पी लेंगे, लेकिन उनका ख्याल यहाँ पे कौन रखेगा। तो ये भी हम सोच रहे थे कि एक और रीज़न है हमें, इसीलिए हम JP ग्रीन्स ग्रेटर नोएडा जिस सोसाइटी में रहते हैं वहीं पर शिफ्ट होने के लिए हम लोग देख रहे हैं घर। अभी 2 डीलर से मेरी बात चल रही है, एक ने बताया कल एक और घर वो मेरे को दिखाने वाले हैं, लेकिन क्या है एकदम अर्जेंट से नहीं मिलता कोई भी, और स्पेशियस भी चाहिए अपने को, तो वो भी थोड़ा देखना पड़ रहा है। अब किसी न किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, स्पेस पे, लोकेशन पे। बाकी देखता हूँ 1-2 दिन और थोड़ा भाग दौड़ करनी पड़ेगी सही से। बाकी तो उम्मीद करते हैं ये क्लिप आपने अच्छे से सुन ली होगी। हालांकि ये क्लिप आपने वीडियो में भी देखी होगी, पर यहाँ पर ये क्लिप लगाने का मेरा उद्देश्य कुछ और है। तो वो उद्देश्य का है, मैं आपको बता दे रही हूँ। अब जब सारी फैमिली एक हो चुकी है आपके अनुसार, है ना, और अभी आप फैमिली को बुला के यहाँ पर अपना गोल्डन प्ले बटन का भी यहाँ पर उद्घाटन करना चाहते हैं। जनता जनार्दन को उल्लू बना के आप यूँ दिखाना चाहते हैं कि हम साथ साथ हैं। नौटंकी ड्रामा करने का कोई मतलब है? आपका बेटा वो घर छोड़ के जा रहा है, अगल बगल में अपना कहीं पर शिफ्टिंग के लिए देख रहा है, खास कि उसके पास बहुत सारा सामान है, सेटअप है ना। और जाहिर सी बात है, उन्होंने डॉग के बारे में बताया कि उसको फीडिंग कराने के लिए अगर हम दूर चले जाएंगे तो समस्या होगी। तो आप ये घर का मैटर ना सुलझा के सिर्फ अपने गोल्डन बटन की अम्मा जी तुमको पड़ी है। अरे गोल्डन बटन भैया आराम से कर लेना है, पहले परिवार का देख लो, एकजुट कराए दो। अगर चीज़ें इतना ज़्यादा घर के लोग लड़े भिड़ें चाहे जो करें, तुमने कहा है ना, तो लड़े भिड़ें चाहे जो करें, अगर 2 लड़कन का हिस्सा बांट है तो बड़े वाले का भी तो है, तो उसके हक का भी तो कुछ बनता है। और अगर हक का बनता है तो हर दूसरे तीसरे दिन भाई साहब आप यूँ बोलते रहते हो कि चल यहाँ से घर खाली कर दे। एक सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ होती है, आप उसके दोस्तों से बोलते हो। अब उन्नू चुन्नू मुन्नू स्कूल में तो पढ़ता नहीं है, शादी हो गई है, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की एक चीज़ भी होती है, तो क्या अच्छा लगता है? तो दर्शकों यहाँ पर एक चीज़ ये नोटिस करिए कि इनको अभी जो जल्दबाजी पड़ी है, काहे पड़ी है? इनको जल्दबाजी पड़ी अपना गोल्डन बटन का शो ऑफ करने की, और पूरी फैमिली एक बार साथ में दिखाए कि अपने व्यूज़ फिर बढ़ाने की। फैमिली को अगर एकजुट करना है वो तो हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा है। देखिए बात कड़वी है, और कुछ लोगों को हो सकता है समझ में भी ना आए, और कुछ लोग आ जाएंगे तो यहाँ गाली गलौज करने। तो भैया अब तो हम ना डिलीट भी नहीं करेंगे, ब्लॉग भी नहीं करेंगे। आपकी श्रद्धा, आप यहाँ पे अपने संस्कार कैसे दिखाते हैं दिखाइए, पर सौ की सीधी बात ये है, जिसके घर में इतना बड़ा वो चल रहा हो तो उसको ना ये सारी चीज़ों का अभी पहले करना चाहिए कि भाई वो जा रहा है तो पहले तो उसको मिल बांट के, अगर तुम वाकई में मुद्दा सॉर्ट आउट करना चाह रहे हो, कॉल पे तुम ये दिखा रहे हो, जितनी बार अपने बेटे को फ़ोन लगा रहे हो उतनी बार वीडियो बना रहे हो जनता को दिखाने के लिए कि नहीं हमारे बीच में सारी चीज़ें सही चल रही हैं। मूर्ख समझना बंद कर दीजिए।
नक्को जी नक्को, सब समझ में आ रहा है कि आप यहाँ सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए और दुनिया को भ्रम में डालने के लिए सब कर रहे हैं। बाकी दूध का दूध और पानी का पानी है आपने जो करा है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई जो आपने कल संदेश प्रसारित किया था, इतनी जल्दी काहे पड़ी थी आपको उसका प्रसारण का प्रूफ देने का है? इसलिए पड़ी थी ना कि लोग भाई उंगली इधर भी उठा रहे थे, क्योंकि जो लोगों के मत्थे मढ़ा जा रहा है कि वो ये लोग कराए हैं, तो भाई साहब ये उनसे मिलने गए थे, है ना, और वहाँ पे हाहा हू भी हो रहा था, तो इसीलिए यहाँ पे आए के प्रसारण करना बहुत ज़रूरी था। एक छोटी सी विज्ञप्ति जारी कर दी गई, प्रेस विज्ञप्ति, कि भाई हम भी गए थे लड़के के साथ और हमने ऐसा ऐसा किया, और बाकी हम भी कमेंट करने वालों के डंडे पड़वाएंगे, घर से खींच के लाएंगे। आंटी जी कितने ज़ोर से बोल रही थी कि ऐसे कमेंट करने वालों को घर से खींच के लाओ। बढ़िया है, अगर कोई गंदा गाली गलौज वाला कमेंट करता है बिल्कुल खींच के लाओ, पर लोगन का उल्लू ना समझो। अगर तुमको अपने लड़के के बारे में बात नहीं करनी, बेटी के बारे में बात नहीं करनी, आपकी बेटी के बारे में भी तो लोगों ने गंदे गंदे कमेंट करें, कुछ घर के लोगों ने करे और कुछ बाहर के लोगों ने करे उस बारे में। आपको इस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि आपका लड़का घर छोड़ के जा रहा है, उस बारे में बात करें कि नहीं हम इस बारे में भी बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे, ऐसे कैसे चला जाएगा हैं? उस बारे में तो आप बातचीत ही नहीं कर रहे हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। इनको सिर्फ क्रिएटिव कंटेंट दिखाना है कि हम आदर्श फैमिली हैं, जबकि यहाँ पर सच्चाई सामने आ चुकी है। कीर्ति को इन्होंने ऐसी क्या चीज़ बोली थी जिसकी वजह से उस बंदी को घर छोड़ना पड़ गया। जाहिर सी बात है, मैंने बोला ना, लड़कियाँ ना पापा से बहुत क्लोज़ रहती हैं, माँ से भी ज़्यादा लड़कियाँ पापा से क्लोज़ रहती हैं। जब तक ऐसा कोई सॉलिड पॉइंट इन्होंने नहीं बोला होगा जिस वजह से वो बंदी इतना हर्ट हो गई कि घर ही छोड़ के चली गई, बात तो बड़ी होगी, लेकिन नहीं, उस पर प्रकाश नहीं डाला जाएगा। अब घर की बात है तो घर की बात तो बहुत सारी थी जिनको आपने यहाँ पर सोशल मीडिया पे ला के फाइट करा है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं बहुत गलत चीज़ है, इतना ज़्यादा गलत चीज़ है ना अंकल जी और आंटी जी, और ख़ास कर लक्ष्मण भैया। लक्ष्मण भैया आप तो कहीं नज़र ही नहीं आए भाई। अब ना वो टी शर्ट आप दिखावा करने के लिए एनिवर्सरी पहनिएगा नहीं, जो आप अपना पैर छपवा के यहाँ रखे थे, है ना, वो सब दिखावा अच्छी चीज़ नहीं होती है। अब वहाँ टी शर्ट आप पहन लेंगे, कि अभी भी आपने कमेंट करा था हाँ एनिवर्सरी पे पहनूंगा, बोला है तो पहनूंगा। टी शर्ट पहनने से ज़्यादा ज़रूरी था आपका स्टैंड लेना, और आपका स्टैंड आज के वीडियो में दिख गया। जिस तरीके से आप चिहाड़ के बोल रहे थे कि तब कहाँ थे बाकी के लोग, बाकी के लोग को अपना नाम भी नहीं दे पाए कि आप किससे सवाल करें। जिससे सवाल है सीधे दागिए मुँह पे, पूछिए कब कहाँ कैसे कहाँ पूछना है, कैसे बोलना है? तो भाई इससे क्लियर हो गया कि आप कितने बड़े लक्ष्मण हैं। कंटेंट के लिए लोग लक्ष्मण भी बन जाते हैं। तो चलिए दर्शकों, आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं अब आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी एक दूसरा कंट्रोवर्सी और चल रहा है भाई, कहाँ ब्रॉडकास्ट चैनल पे, तो भाई उसके बारे में भी अभी विचार व्यक्त करे जाएंगे, है ना। काश कि अब जब बात निकली तो बात दूर तलक जाएगी। चलिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर करना चाहते हैं, और वीडियो अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हैं तो कुछ ज़रूर लिख के जाइएगा। चलिए अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।